Hello everyone. So I hope you all are doing well in your life. So today we are going to see as you all know कि CGL Tier 1 जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है पूरा का पूरा 21 अप्रैल को इसका लास्ट एग्ज़ाम था. सो हम एनालिसिस करेंगे कि उसमें से जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी वो कौन सी थी, मॉडरेट कौन सी थी और हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी. ओके और जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है. तो ये जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी. सो इस पे कोई भी कंक्रीट डिसीजन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी. सी देर आर मैनी फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कट ऑफ. ओके सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि इसके अराउंड रह सकती है. सो नथिंग कैन गिव यू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि हाँ इतनी ही रहेगी. ओके और अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रह सकती है वी विल एनालाइज दैट. बट अभी क्या है, हम एवरेज मार्क्स के बेसिस पे वी विल सी कि कितना लोगों ने स्कोर किया है और उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज मार्क्स से एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे. ओके और टीयर 2 कब तक होगा, आंसर की कब तक आ जाएगी और कौन कौन से लोगों को जो है वो मेंस की तैयारी में अब लग जाना चाहिए. ओके और मेंस के लिए हम एक क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं मैथ्स के लिए. उसकी जो 3 लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. दोज आर वेरी बेनिफिशियल फॉर मेंस एग्जाम. ओके सो लेट्स मूव अहेड. सी जो एक्सपेक्टेड डेट है फॉर आंसर की तो वो फर्स्ट वीक ऑफ मई में एक्सपेक्टेड है. तो नॉर्मली 10 से 12 दिन के बीच में जो है वो आंसर की आ जाती है. सो यू कैन एक्सपेक्ट इट इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई. ओके और जो टीयर 2 का एक्सपेक्टेड मंथ है वो अराउंड प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त में वो है वो कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्री के ऑलमोस्ट 3 to 3.5 मंथ्स बाद जो है वो टीयर 2 के डेट्स अनाउंस हो जाती हैं और टीयर 2 कंडक्ट होता है उसके मतलब प्री के 3 से 3.5 महीने बाद वो कंडक्ट हो जाता है. ओके तो अपना आपके पास अभी भी 3 to 3.5 मंथ्स हैं. अपनी तैयारी जो है वो एकदम ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दीजिए सो दैट यू डोंट रिग्रेट लेटर कि अब टाइम बहुत कम बचा है. तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम नाउ. सो यू डोंट वेस्ट इट ओवर थिंग्स कि आंसर की आएगी, ये होगा वो होगा. इफ़ यू थिंक यू हैव डन sufficiently well, then without wasting any second just start preparing for mains exam. Okay अब CGL 2021 में जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो था 20 lakhs, अराउंड 20 lakhs 87,000 lakhs कैंडिडेट्स थे, उन्होंने अप्लाई किया है. कितने अपियर हुए हैं वो डेटा अभी हमारे पास नहीं है, उसके लिए RTI लगा दी है हमने. बहुत ही जल्द उसका भी जवाब आ जाएगा. 2021 में अराउंड 21 लैक्स कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया. 2020 में अराउंड 21 लैक्स के अराउंड लोगों ने अप्लाई किया था और अराउंड 7 लैक्स कैंडिडेट सेट फॉर द पेपर. ओके सो लेट्स सी कि इस बार कितने लोगों ने अटेंडेंस दी है उस एग्ज़ाम में. तो अप्लाई तो काफ़ी करते हैं लोग, बट अटेंडेंस जो है वो अराउंड 40% के अराउंड ही रहती है. ओके सो जैसे ही जवाब आता है RTI का वी विल डेफिनेटली लेट यू नो. ओके ये वैकेंसीज हैं जो RTI लगा के पता की गई हैं कि कितने कितनी वैकेंसीज इस बार आ रही हैं CGL 2021 में. तो JSO की जो है वो 110 वैकेंसीज हैं. इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 355 है. टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स 1229 है. ASO इन MEA 58 हैं. CGDA की 989 है टोटल पोस्ट. CAG की 1205 और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट्स 50 हैं. तो अभी तक इन्हीं में RTI लगाई गई थी और इनका जवाब ये आया है. तो ये पोस्ट अभी तक पता चली हैं टेंटेटिवली. सी पूरे CGL 2021 प्री में जो डेटा अभी तक कंपाइल होके आया है उसमें यही पता चला है कि जो एवरेज मार्क्स क्वांट में है वो 38 हैं. एवरेज मार्क्स रीजनिंग में 40 हैं, इंग्लिश में 42 हैं और GK में 17 है. GK में इस बार काफ़ी कम स्कोर हुआ है क्योंकि जो
करंट अफेयर से बहुत पीछे पीछे के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, 2020 के 2021 के भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। सो बहुत रेयरली ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे पहले, क्योंकि नॉर्मली 6 महीने का करंट अफेयर्स एसएससी में पूछा जाता था। बट इस बार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चक्कर में जो जीके में अटेम्प्ट्स हुए हैं वो काफ़ी कम हुए हैं इस बार। तो जो एवरेज अटेम्प्ट है इस बार का सीजीएल 2021 प्री में वो 70 के अराउंड है, और जो एवरेज टोटल मार्क्स हैं वो अभी तक 137 के अराउंड है। ओके, तो एज यू ऑल नो कि 2020 में जो टीयर 1 की कट ऑफ थी वो अराउंड 133 के आसपास थी। तो कह सकते हैं कि इस बार कंपेयर टू 2020 मतलब बहुत ही माइन्यूटली थोड़ा सा इजी साइड में था पेपर कंपेयर टू 2020। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्वांट के सेक्शन में जो रिलेटिवली इजियर शिफ्ट, आई वोंट से कि इजीएस्ट शिफ्ट नहीं कह सकते हैं, रिलेटिवली इजियर जो शिफ्ट थी वी विल सी कि कौन कौन सी रही थी, और हार्डेस्ट शिफ्ट जिसमें लोगों का जो डेटा आया है जिसमें काफ़ी कम स्कोर हुए हैं वी विल डिस्कस दैट। कि इजियर शिफ्ट क्वांट को लेकर जो थी वो 12 अप्रैल में शिफ्ट 1 और 20 अप्रैल में शिफ्ट 3। ओके, और जो हार्डेस्ट शिफ्ट क्वांट को लेकर थी वो कौन सी थी, 11 अप्रैल शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। ओके, रिलेटिवली हार्डर, आई वोंट से कि एकदम ही ज़्यादा ही हार्ड आ गई कि लोग 100 भी स्कोर नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, जैसे लगभग मान लो 5 मार्क्स का डिफरेंस होगा अराउंड। ओके, रीजनिंग में रिलेटिवली इजियर जो शिफ्ट थी वो 21 अप्रैल की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 है, और लिटिल बिट हार्डर जो शिफ्ट थी वो 18 अप्रैल की शिफ्ट 3 थी। इंग्लिश को लेकर इजियर शिफ्ट में 13 अप्रैल शिफ्ट 3 एंड हार्डेस्ट शिफ्ट में 12 अप्रैल शिफ्ट 2। जीके में जो रिलेटिवली इजियर शिफ्ट थी वो 12 अप्रैल की शिफ्ट 1 और 18 अप्रैल की शिफ्ट 1 थी, और हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी वो 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 थी। ओके, तो काफ़ी बैलेंस्ड पेपर था टीयर 1 में, तो नॉर्मलाइजेशन का आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक जो भी कट ऑफ होगी वो नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, अराउंड 4 to 5 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स मान के चल लो, उससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इस बार अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑल अगर हम कंपाइल करें टोटल मिला के, अगर हम देखें कि जो रिलेटिवली हार्डेस्ट शिफ्ट थी वो कौन सी थी, 12 अप्रैल की शिफ्ट 3 और 19 अप्रैल की शिफ्ट 1, और रिलेटिवली थोड़ी सी ईजियर साइड में कौन सी थी, 12 अप्रैल की शिफ्ट 1 और 18 अप्रैल की शिफ्ट 1। ओके, एवरेज जो मार्क्स हैं वो यूआर के 125 के अराउंड है, ओबीसी के 112 के अराउंड है, ईडब्ल्यूएस के 107 के अराउंड है, एससी के 95 के अराउंड है, और एसटी के 91 के अराउंड है। तो आई वुड से कि जिनके भी मार्क्स इनसे ऊपर हैं, दे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दे मस्ट गो फॉर द मेंस प्रिपरेशन। ओके, इवन आई विल से कि जिसके 120 के भी अराउंड है, आप ±5 का रेंज लेके चलो, तो जिनके भी मार्क्स इनसे ऊपर हैं दे आर ऑन द सेफ साइड। लेकिन अगर जस्ट ऊपर हैं तो उन्हें मेंस में डेफिनेटली काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ओनली देन दे विल सी देयर नेम इन द फाइनल लिस्ट। ओके, अगर आप इससे लगभग 20 to 30 मार्क्स ऊपर हैं तो आप रिलेटिवली सेफ है काफ़ी। देन बट स्टिल आई विल से कि अगर आपको टॉपर्स में रहना है देन यू स्टिल हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड। तो अगर आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है प्री में अभी तक तो थोड़े दिन यू कैन सेलिब्रेट, बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ओके, और मेंस का एक कोर्स हमने चला रखा है एंड वो मैथ्स का कोर्स है, so that will definitely help you to get higher marks for maths mains exam. Okay, so do go and check it out and अब CHSL का भी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होगा, उनके भी एस्पिरेंट्स जो हैं अगर उन्हें मैथ्स के लिए अगर कुछ इशू होता है देन दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स विच वी हैव स्टार्टेड। क्रैश कोर्स है, उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी विल डू बोथ, so that will be really beneficial for you, and that will be all. So stay well. Thank you so much.